गलत है। इंसान ताज़ी हवा खाने आता है। बरेली इतना कंजेस्टेड है, इंसान अपने घर से थोड़े खुले माहौल में आना चाहता है, उसके बाद आप कर लगाएंगे, ये तो गलत है, बहुत गलत। लेकिन इस तरह से शुल्क लगाना इन योजनाओं पर, ये तो बहुत ही निंदनीय होगा और बहुत असहनीय होगा बरेली की पब्लिक के लिए। अतः ये सब योजना सरकार की जो है उसको नगर निगम यहाँ पे ध्वस्त कर देगी। मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी जैसे पहले से हम टैक्स दे ही रहे हैं तो अभी होना नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। मैं यहाँ इस समय गांधी उद्यान पार्क पर आया हुआ हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गांधी उद्यान है ये काफ़ी वर्षों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सुबह के टाइम, शाम के टाइम आते हैं और इस समय मैं शाम के समय पहुँचा हुआ हूँ, 5:30 बज रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ इस पार्क में लोग व्यायाम करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं, सभी वर्ग से लोग आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, माताएं भी आती हैं, बहनें भी आती हैं, युवा भी आते हैं और वो यहाँ एक्सरसाइज करके ये बताना कि अच्छी तरीके से अपने स्वस्थ रखने के लिए यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ एक सोसाइटी भी आई हुई है, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पर पार्क में आने वाले लोगों के लिए आज आपका आने वालों का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मैं इसी कड़ी में मैं यहाँ पर सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष भी आए हुए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि नगर निगम जो आज इस पार्क पर टिकट लगाना चाहता है उस पर आप, और अखबारों में आजकल बड़ा ही सुर्खियों के साथ निकल रहा है कि नगर निगम इस गांधी उद्यान पर टिकट लगाने वाला है। मैं इस पर आपसे जानना चाहता हूं, आप टिकट लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जी, आप अपना नाम बताएं। मैं राजनारायण गुप्ता हूं और सिविल सोसाइटी बरेली का संयोजक हूं और एक नागरिक के रूप में, एक आम नागरिक के रूप में मेरी ये ओपिनियन है कि ये टिकट बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। मैं आपको इस इतिहास बता दूं, और कल से हम यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं। कल लगभग 200 लोगों का सर्वे किया और अभी भी सर्वे करने आए हुए हैं। और मैं मैडम से भी आग्रह करूँगा कि आप 2 मिनट रुक करके बात सुनिए। आज़ादी से पहले इस पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा होता था। इस उद्यान का नाम हुआ होता था कंपनी गार्डन और बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ होता था, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज़ादी के पहले दिन उस बोर्ड को उठा करके फेंक दिया गया और ये पार्क आम आदमी के लिए खुला खोल दिया गया था। तो पहली बात तो यही आज़ादी का प्रतीक है। ये एक मंदिर है आज़ादी का और इस मंदिर में प्रवेश के लिए, आज़ादी के मंदिर में प्रवेश के लिए अगर हम शुल्क लगाते हैं तो ये हमारी आज़ादी पे एक शुल्क लगाया जा रहा है, यानी आज़ाद रहने पर एक शुल्क लगाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि 80% जनता जो है वो मुफ्त अनाज, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त स्वास्थ्य की बात कर रही है, पे जीवित जी रही है। और सबको पता है, अभी कहा जा रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए योगा करिए, आप स्वस्थ रहने के लिए टहलने जाइए। तो जहाँ हर चीज़ हम स्वस्थ मुहैया करा रहे हैं, फ्री मुहैया करा रहे हैं, बस ताज़ी हवा के लिए आप उस पर शुल्क लगा दें, ये कितनी शर्म की बात है, ये शोषण की बात है, ये अन्याय की बात है। और मैं लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ और मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग जो आए हैं, देखिए जैसे मैडम है। ये मैडम जी, आपका नाम क्या है? जी, हुमा जी, आप बताएं, आप ये पार्क में कब से आती हैं? काफ़ी टाइम से आते हैं। हाँ। या अब नगर निगम प्रशासन जो है वो कर लगाने जा रहा है प्रवेश पर, उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। जैसा इन्होंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हैं, गलत है। इंसान ताज़ी हवा खाने आता है। बरेली इतना कंजेस्टेड है, इंसान अपने घर से थोड़े खुले माहौल में आना चाहता है, उसके बाद आप कर लगाएंगे, ये तो गलत है, बहुत गलत है। मतलब आप चाहती हैं कि कर नहीं लगाया जाए? तो ये हमारे साथ में एक सीनियर सिटीजन साहब खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी वार्ता करना चाहूँगा। आप ये बताएं कि कर नगर निगम प्रशासन लगाना चाह रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? मैं सुभाष चंद्र चोपड़ा, टैक्सेशन एडवोकेट, बहुत टाइम से सवेरे भी घूमने की मॉर्निंग वॉक में आते हैं
और शाम को भी यहाँ पर वॉक करने आता हूँ। अब हम जब देखते हैं कि यहाँ पर इस गार्डन का हल्के हल्के करके सौंदर्यीकरण हो रहा है सरकारी नीतियों के साथ, स्मार्ट सिटी के अनुसार, अगर यहाँ पर उन्होंने योगा के शेड भी लगाए हैं, अगर यहाँ एक्सरसाइज के कुछ पॉइंट्स भी लगाए हैं, बच्चों के लिए भी उन्होंने बाल बाटिका लगाई हुई है, सब चीज़ें, तो पहले इसको और सौंदर्यीकरण करें और इसको बढ़िया करके बनाएं, और ताकि पब्लिक यहाँ पर और जुड़े, इसको और पसंद करे। सरकारी नीतियों के अनुसार, स्मार्ट सिटी के अनुसार सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं लोगों के लिए दी हैं। अब ये सुनने में जो आ रहा है इस तरीके से कि अब हम गार्डन के अंदर घुसने की एंट्री पर यहाँ पर जो है वो प्रवेश कर लेंगे, इससे बड़ा मैं समझता हूँ कोई निंदनीय कार्य नहीं हो सकता है। कल को हाँ, अगर इस तरह या गड़बड़ झाला बनाते हैं या कोई और चीज़ बनाते हैं, उसमें यूज़ में पब्लिक अंदर ना जाए, इसलिए कोई ना कोई किसी तरीके से उनको वो रोक सकते हैं। लेकिन इस तरह से शुल्क लगाना इन योजनाओं पर, ये तो बहुत ही निंदनीय होगा और बहुत असहनीय होगा बरेली की पब्लिक के लिए। अतः ये सब योजना सरकार की जो है उसको नगर निगम यहाँ पे ध्वस्त कर देगी। और हमारे भाई साहब सामने खड़े हैं, मैं उनसे नाम पूछना चाहूँगा। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है भाई साहब। ये जितेंद्र सिंह भाई साहब, जो नगर निगम प्रशासन है इस गांधी उद्यान पर प्रवेश कर लगाने जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, पब्लिक हेल्थ के इंटरेस्ट में, और जो हमारी नेशनल एजेंडा है उसके हिसाब से लोगों को हेल्थ देना गवर्नमेंट का काम है। और यहाँ पे अगर आप शुल्क लगाते हैं, जो गरीब लोग जो डेली आते हैं वो इससे वंचित हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अनजस्टिफाइड और अनक्वालिफाइड स्टेप होगा गवर्नमेंट का। मेरे हिसाब से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपसे भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप वर्षों से यहाँ आते हैं, कब से आते हैं? हाँ, कई वर्ष हो गए। तो यहाँ पर आपसे कभी कर लिया गया? नहीं, अभी इससे पहले कर लिया भी नहीं गया, और ये विषय जो है वो नगर निगम में गलत उठाया गया है। आम जनता के लिए खुली हवा और धूप और पानी की जो है वो तो निःशुल्क उपलब्ध कराया है ईश्वर ने, उस पर टैक्स लगाकर ये गलत कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। आप अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर सुरेश रस्तोगी नाम है मेरा, और मैं पूर्व पार्षद हूँ, तो रिटायर्ड प्रधानाचार्य हूँ। सिटी सेवा ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। आपकी राय है कि ट्रस्ट यहाँ पर प्रशासन कर ना लगाए? हाँ। अभी ये हमारे सामने कुछ युवा खड़े हैं, मैं ये युवाओं से ये पूछना चाहूँगा, आप इस पार्क में कब से आ रहे हैं यहाँ घूमने टहलने? करीब हो गया 3-4 साल हो गया। आपका क्या नाम है? रईस भाई, ये बताइए कि इस पार्क में आप आते हैं और ये प्रशासन जो है नगर निगम वो कर लगाने जा रहा है प्रवेश पर, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या राय है? टैक्स लगाना चाहिए। नहीं, आज तक तो ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे, आज तक तो नहीं था। जो अंदर घुसने का टिकट के लिए पैसा लेना, मतलब प्रवेश तब मिलेगा जब आपका टिकट आप देंगे, उस पर क्या कहेंगे? टिकट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? टिकट तो नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। आप बताइए, आपका क्या नाम? टिकट तो लगना ही चाहिए, वैसे ये तो गवर्नमेंट वो है ना, प्रॉपर्टी। आपका नाम क्या है? पारस जी, ये बताएं, टिकट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो फिलहाल नहीं लगना चाहिए। अच्छा। पारस जी का कहना है कि नहीं लगना चाहिए। आप अपना नाम बताएंगे? दिव्यांशु भट्ट। दिव्यांशु भट्ट जी, आप ये बताइए कि जो आप देख रहे हैं कि नगर निगम जो प्रशासन है वो यहाँ पर इस पार्क पर टिकट लेकर के प्रवेश की अनुमति देगा, उस पर आप क्या कहेंगे? टिकट लेना चाहिए, सही है। टिकट लेना चाहिए, सही है। टिकट लेना चाहिए। हाँ। तो आम लोग कैसे आएंगे इसमें सांस लेने के लिए? जो गरीब लोग हैं, हमेशा से इस पर कभी टैक्स नहीं लगा, इस पर क्या कहेंगे? तो वैसे तो लगना नहीं चाहिए टिकट, ये सरकारी संस्थान है। बोलिए, आपकी क्या राय है? टिकट मेरे ख्याल टिकट लगना नहीं चाहिए। चलिए, आपका भी कहना है टिकट लगना नहीं चाहिए। चलिए, है उसको लेकर के लोग अपना विरोध जता रहे हैं। इसी कड़ी में मैं हमारे साथ में आप बताएंगी बहन जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेघा वर्मा है और मैं चाइल्ड लाइन में जॉब करती हूँ 1098 में। आप यहाँ कब से आती हैं? सर, मैं यहाँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी आती हूँ और छुट्टी वाले दिन अपने बच्चों को लेकर आई हूँ। तो अभी आप जब आ रही हैं, जब से आ रही हैं, कभी आपको कोई शुल्क वगैरह देना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अब आपको पता है ये इसमें प्रवेश पाने के लिए शुल्क देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। आम जनता के लिए ये बना है और आम जनता को अधिकार है यहाँ आने के लिए, क्योंकि बड़े लोग तो आ जाएंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं वो कैसे आएंगे फिर यहाँ पर? मतलब आपका कहना है कि नहीं लगना चाहिए। आप बताएंगी बहन जी, आप क्या नाम है, आप कब से आती हैं?
नहीं, मैं तो आज आई हूँ, दोबारा अच्छा, तो आई ये हूँ। जैसे ये यहाँ पर आम बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बड़े लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टहलते हैं, सेहत बनाते हैं, तो आप भी सेहत ही के लिए आई हैं, अच्छी हवा खाने के लिए, तो इस पर जल्दी ही कर लगाने वाला है नगर निगम प्रशासन। आप क्या कहेंगे इस पर? भाई हर इंसान कर नहीं दे सकता है ना, तो भाई गरीब इंसान नहीं दे सकता है, टहल तो सकता है, कर कैसे दे सकता है, रईस दे सकता है भाई, तो ना ऐसा होना नहीं चाहिए। आपका कहना है कि कर नहीं लगाना चाहिए। और ये आप यहाँ पर बच्चों कब से आते हो टहलने के लिए? मैं तो यहाँ पे 2-3 बार आ चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर जल्दी ही जो आपसे अभी कोई प्रवेश कर लिया गया नहीं, एंट्री का? अभी तो नहीं अगर प्रवेश कर लिया जाएगा तो आप उस पर क्या राय है आपकी? मतलब नहीं होना चाहिए, वैसे भी जैसे पहले से हम टैक्स दे ही रहे हैं तो अभी होना नहीं चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी है। खुशी जी ने का कहना है कि कर नहीं लेना चाहिए, हम तमाम तरीके के टैक्स देते हैं। और जो ये आप लोगों से ज़रा सी राय लेना है कि भाई साहब आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। भाई साहब ये आप यहाँ कब से आ रहे हैं इस पार्क में, गांधी उद्यान में? मतलब आज तो कई साल रहे हैं, कई साल हो गए हैं। और जैसे आपसे अभी तक कोई कर लिया गया प्रवेश कर? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अगर नगर निगम जो प्रशासन है वो कर लेने की योजना बना रहा है और जल्दी ही कर लेने की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, तो कर के बारे में आपसे राय लेना चाहते हैं, क्या कर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? यहाँ सभी तरीके के लोग आते हैं। नहीं, कर अगर बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से कर अगर लेना चाहिए तो मतलब उस हिसाब से लेना चाहिए कि जो लोगों पर बोझ नहीं पड़े उसका। हाँ, मतलब आपका मतलब है क्योंकि कि यहाँ पे हर तरह के लोग आ रहे हैं, हाँ। गरीब भी है, अमीर भी है। और मैं ये सामने हमारे वीर जी खड़े हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? रविंद्र जी सिंह। रविंद्र सिंह जी, आप ये बताइए, जो यहाँ पर लोग टहलने आते हैं, काफ़ी सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, तो जो निःशुल्क व्यवस्था है, अब उस निःशुल्क व्यवस्था पर कर लगाने जा रहे हैं यहाँ का नगर निगम प्रशासन, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, मुझे लगता है कि कर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये सीधा व्यक्ति के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आने से जो है लोग स्वस्थ रहते हैं, घूमते फिरते हैं। मुझे लगता है कि अगर टैक्स लग जाएगा तो कहीं ना कहीं गरीब लोग जो है आना वो कम कर देंगे। तो और नगर निगम की जहाँ तक आपने बात की, तो नगर निगम के पास अपने इनकम के सोर्सेज और भी काफ़ी हैं, तो उनके तहत नगर निगम की तो मुझे लगता है कि उसके पास पैसे की कमी तो नहीं महसूस होती। आपने गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप चाहते हैं कि सभी के लिए यहाँ पर कोई शुल्क व्यवस्था नगर प्रशासन द्वारा ना हो, हाँ। और लोग सेहत सही रखें। हाँ, निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। आप ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कब से आते हैं आप? आपका नाम क्या है सर? आज फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? सूरज विश्वास। आप अभी इस समय जो एंट्री इसमें किए हैं, तो आपसे कोई शुल्क लिया गया? नहीं। अब आगे से आपको देखने को मिलेगा कि नगर प्रशासन जो है, नगर निगम प्रशासन, वो इसका टिकट निर्धारित कर देगा, प्रवेश शुल्क। तब आपको लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, क्या राय है? वैसे तो नहीं लगना चाहिए, लग जाए तो वो बात अलग है, आना है तो दे के आएंगे। नहीं लगना चाहिए आपका मानना है। आप का नाम? सर पूर्णिमा विश्वास। पूर्णिमा तिवारी। ना पूर्णिमा विश्वास। पूर्णिमा विश्वास जी, आप ये बताइए कि जो आप अभी आई हैं, यहाँ बैठी हैं, आपसे कोई एंट्री का शुल्क पड़ा? नहीं सर। आगे आने वाले समय में आपसे शुल्क पड़ेगा या लिया जाए इस पर, तो आपकी क्या राय है? वैसे तो नहीं लेना चाहिए। आपकी राय है कि वैसे नहीं लेना चाहिए, शुल्क नहीं लेना चाहिए। आप पूर्णिमा विश्वास जी का कहना है कि शुल्क नहीं चाहिए। ये भाई साहब जा रहे हैं, आपका क्या नाम है सर? जी, रवि नाम है, रवि मौर्य। रवि जी, आप कब से आ रहे हैं पार्क में? एक महीने से अभी फिलहाल आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप जब से आ रहे हैं तब से कोई शुल्क आपसे एंट्री का लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नगर आपको मालूम होना चाहिए, नगर निगम प्रशासन एंट्री पर शुल्क लेने जा रहा है, ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं, हमको तो नहीं लगता ऐसा उचित है, ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को। आपका कहना है नहीं लेना चाहिए। आप युवा हैं, आप अपना नाम बताइए। रामरज जी, रामरज जी, ये बताइए कि आपको जो निःशुल्क आने की एंट्री मिल रही है, और अब जल्दी ही नगर निगम प्रशासन इसमें एंट्री पे रोक लगा देगा और वो प्रवेश शुल्क लेगा, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। आप की राय है कि प्रवेश शुल्क नहीं लेना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा है। करिश्मा जी, आप यहाँ पार्क में आपको पता चला है कि कर लगाने जा रहे हैं प्रवेश पर? हाँ सर, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? सर, मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। हम लोग घर में चार बहनें हैं, मतलब
तो इसमें मेरी राय है कि कोई भी मध्यम वर्गीय लोग टिकट नहीं दे सकते हैं। मतलब अगर कभी कोई आएगा पूरी फैमिली से तो 60-70 रुपए तो उसके टिकट में ही चले जाएंगे। तो मेरी राय है टिकट नहीं लगना चाहिए। टिकट नहीं लगना चाहिए। गुप्ता जी, अभी आप क्या कहने वाले हैं? पहले तो मैं टाइम्स लाइन न्यूज़ का धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इस ज्वलंत मुद्दे पर आज कवरेज करने के लिए अपना पूरा समय निकाला और मतलब जो समस्याएं हैं उन पे आपने अपना दृष्टिकोण रखा और आप यहाँ सर्वे करने आए। मैं 2 दिन से यहाँ सर्वे कर रहा हूँ, कई लोगों से मैंने ये बात की है और लगभग 95% लोग टिकट लगाने के खिलाफ थे। मैं सिर्फ 2 बातें और कहना चाहूँगा, मैंने बहुत बातें कही हैं। एक तो ये कि जो बड़े लोग हैं, जो खासतौर से शुल्क के समर्थन में हैं, वो सब बड़ी कॉलोनी में रहते हैं और हर कॉलोनी में पार्क हैं। कायदे से ये पार्क उन कंजेस्टेड गली के लोगों के लिए है जिनके आसपास दूर तक कहीं खुला स्थान नहीं है, और कंजेस्टेड गली में वही रह रहा है जिसकी आमदनी लगभग ना के बराबर है। तो उनके लिए ये पार्क अवैध हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है, आपने अभी इतना बड़ा रेस्टोरेंट की जगह दे दी है, आप अंदर एक बैंकेट हॉल बना चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप हर चीज़ की मेंटेनेंस लेंगे तो अभी आपने एक 5 स्टार बिल्डिंग बनाई है नगर निगम में, कल आप उसका भी क्या मेंटेनेंस के नाम पर हर शिकायतकर्ता से क्या टिकट लगा देंगे? क्या नगर निगम में घुसने का भी टिकट लगाएंगे? और अगर नगर निगम का कार्यालय मेंटेन हो सकता है तो पार्क मेंटेन क्यों नहीं हो सकता उसी खर्चे से? ये मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहूँगा। अच्छा, आपका कहना है कि आप किसी भी प्रकार के टैक्स से कहना है कि आम नागरिक पर किसी प्रकार का टैक्स नगर निगम द्वारा पार्क में एंट्री का और नगर निगम में घुसने का किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि आज आप पार्क में घुसने का टिकट लगाएंगे, कल आप नगर निगम के ऑफिस में घुसने का भी टिकट लगाएंगे। क्या आपकी हम शिकायत करने जाएँ तो वो ले जाएँ? क्योंकि मेंटेनेंस तो फिर हर चीज़ की ज़रूरत होगी। सवाल ये कि आप टैक्स हर चीज़ का बहुत ज़्यादा पहले से ही ले रहे हैं, उसमें अलग से शुल्क लगाना आपकी बदनीयती, आपकी अकर्मण्यता दर्शाता है। आपके अंदर प्रशासन की क्षमता नहीं है। आप सारी गलतियां उन गरीब लोगों के सिर पर डाल देना चाहते हैं कि साहब टिकट लिए बिना लोग आ रहे हैं इसलिए हम चीज़ कर लेंगे। धन्यवाद।